हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिया पीसीएस क्लासेस। फ्रेंड्स, बात करने जा रहे हैं जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी की। इससे पहले हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करने जा रहे हैं पॉइंटर 2023 की, जिसमें हम जीएस के बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो है जीव विज्ञान, बहुत ही ज़्यादा इससे प्रश्न आते हैं सभी परीक्षाओं में, और तो इसके लिए हम जीव विज्ञान को डिस्कस करने वाले। तो चलिए देरी ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आज हमारा जो चैप्टर रहेगा वो है जीव विज्ञान की उपशाखाएं। ठीक है, जंतु विज्ञान अध्ययन करता है, यानी कि जो जूलॉजी होता है वो किसका अध्ययन करता है, तो जीवित व मृत जानवरों दोनों का अध्ययन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही सुमेलित है, देखते हैं क्या है। पक्षी, तो ये अर्निथोलॉजी वंशागति जो है ये जेनेटिक्स से संबंधित है। पर्यावरण इकोलॉजी से संबंधित है। जीवाश्म ये है पैलियोबायोलॉजी। ठीक है, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे प्रश्न इसी तरह से बन जाते हैं कि फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं, इस तरह से ना, तो ये प्रश्न एग्जाम में कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। तो फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है एंथोलॉजी। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं, तो एंटोमोलॉजी हम कहते हैं कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को। विषय जो जनसंख्या एवं मानव जाति किस महत्वपूर्ण आंकड़ों से के अध्ययन से संबंधित है, तो ये है आपका जननांकिकी। ठीक है, जो जनसंख्या से संबंधित है, उनके आंकड़ों से संबंधित है, इसे कहते हैं जननांकिकी। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इथनोलॉजी कहते हैं। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को हम क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं इथनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को कहते हैं, क्या कहते हैं, बायोनिक्स कहते हैं। ठीक है, बायोनिक्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। ठीक है, कौन सी वनस्पति, पैलियो वनस्पति। इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं पादप जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। रेशम कीट पालन को हम क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं सेरीकल्चर। ठीक है, रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है, तो एपीकल्चर में किया जाता है। किसका उपयोग, मधुमक्खियों का। किस चीज़ में किया जाता है, तो एपीकल्चर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे सही सुमेलित करना है। देखिए, खेती और खेती का नामकरण बताया गया है। जैसे कि फूलों की खेती होती है तो उससे हम कहते हैं फ्लोरिकल्चर। फसलों की खेती को एग्रोनॉमी कहते हैं। सब्जियों की खेती को ओलेरीकल्चर कहते हैं। फलों की खेती को पोमेलॉजी कहते हैं। और जो पिसीकल्चर होता है वो मछली पालन के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सब्जी के लिए, और एक और है क्या, हार्टिकल्चर जो होता है वो बागवानी, जैसे कि फूल, फल, सब्जी, कृषि आदि की किसी भी चीज़ की बागवानी करेंगे यदि, तो वो आएगा आपका हार्टिकल्चर के अंतर्गत। ठीक है, तो सब्जी के लिए काम आने वाले जो पौधे हैं उनके अध्ययन को क्या कहते हैं, तो ओलेरीकल्चर कहते हैं। ठीक है, सब्जी के लिए जो काम आने वाले पौधे होते हैं उनका कहते हैं, यानी कि सब्जियों का अध्ययन कहते हैं ना, तो उसे ओलेरीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही सुमेलित है। देखिए, लेक्सिकोग्राफी जो होता है वो आपका शब्दकोश का संकलन या संयोजन के अंतर्गत आता है। फिलोलॉजी जो है भाषा की संरचना एवं विकास तथा इतिहास का अध्ययन कहलाता है। आइकोनोग्राफी, ठीक है, आइकोनोग्राफी जो है ये है प्रतिमाओं या चित्रकला का अध्ययन। विटीकल्चर के अंतर्गत क्या आता है, तो ये है अंगूर की खेती। ठीक है, अंगूरों की खेती की जाती है तो उसे हम कहते हैं विटीकल्चर। कीट संवर्धन क्या है, तो कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है। कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है कीट संवर्धन। ठीक है, वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है, तो ये है अर्थवर्म। जो वर्मी कल्चर होती है उसमें प्रयुक्त जो वर्म होता है वो क्या होता है, तो अर्थवर्म। ठीक है, अर्थवर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जेरोंटोलॉजी संबंधित है तो किससे है, तो ये आपका वृद्धों के अध्ययन से संबंधित है जेरोंटोलॉजी। ठीक है, वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को क्या कहते हैं, तो ये कहलाता है जेरोंटोलॉजी। ठीक है, जेरोंटोलॉजी कहलाता है। जेनेटिक्स अध्ययन क्या है, तो ये जो आनुवंशिकता एवं विचरण का अध्ययन कहलाता है आपका जेनेटिक्स अध्ययन, आनुवंशिकता एवं विचरण का अध्ययन। ठीक है, तो पेडोलॉजी से संबंधित है, किससे संबंधित है, तो पेडोलॉजी आपका संबंधित है मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। पेडोलॉजी यानी मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है, जो अस्थियां होती हैं वो आपका कहलाता है ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऑस्टियोलॉजी, अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है, जो सर्प होते हैं यानी कि सांप होते हैं, स्नेक होते हैं, उसके अध्ययन की जो जानकारी होती है उससे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं सर्पेटोलॉजी। ठीक है, सर्पेटोलॉजी। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें भिन्न बताना है यानी कि बेमेल कौन सा है, देखिए साइकोलॉजी मनोविज्ञान यानी कि, और फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी में से बेमेल बताना है आपका कौन सा है जो भिन्न मतलब है एकदम, तो वो आपका साइकोलॉजी है जो एकदम भिन्न है। ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है, हाइड्रोपोनिक्स होता है मृदा विहीन पादप संवर्धन यानी कि जो बिना मिट्टी के फसलें उगाई जाती हैं उनको कहा जाता है हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा चैप्टर है जैव विकास। चलिए इसको भी देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा मीथेन, अमोनिया, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में से प्राचीन आदिम पृथ्वी के वायुमंडल में अनुपस्थित थी, तो ऑक्सीजन आपकी अनुपस्थित थी। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ है, तो लगभग आपका ठीक है, तो जो वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम कब हुआ है, तो ये आपका 2 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नील हरित शैवाल, कवक, अमीबा और युग्लिना में से पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव बताना है आपको, तो कौन सा सबसे पुराना जीव है, तो नील हरित शैवाल जो है ये सबसे पुराना जीव है। डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद आधारित है। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद आधारित है, तो किस पर आधारित है, देखिए ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस तथा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पर आधारित है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विकासवाद का जो सिद्धांत है प्रतिपादित किया जाता है, तो ये चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। विकासवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक है एक यानी कि बुक है द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज, लिखी गई किसके द्वारा, तो ये डार्विन के द्वारा लिखी गई है। जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था, तो लैमार्क ने समझाया था जीव विकास को। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो हुगो डी ब्रेज ने विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सही सुमेलित है। विकास का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो ये आपका डार्विन से संबंधित है। एक जीन एक एंजाइम की जो परिकल्पना है ये बीडल एवं टैडम से संबंधित है। ठीक है, बीडल एवं टैडम से संबंधित है। ठीक है, ओपेरॉन अवधारणा किससे संबंधित है, तो ये जैकब और मोनोड से संबंधित है। विकास का मुख्य कारक क्या है, तो ये प्राकृतिक वर्ण है जो विकास का मुख्य कारक है। ठीक है, जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है, तो अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। ठीक है, जैसे हम कोई भी है जिस अंग का उपयोग नहीं करता है तो धीरे धीरे विलुप्त हो जाता है, जैसे मानव जाति में पूंछ का गायब होना। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की विशाल वन्य बिल्लियों में से वह जिसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में विलुप्त हो गई है, तो चीता हाल ही में विलुप्त कहा जाता है कि हाल ही में ये विलुप्त हो गया है। आधुनिक मनुष्य हाल का पूर्वज है, तो ये आपका है क्रो-मैग्नान मानुष जो आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द है डेनिसोवन, कभी कभी समाचार माध्यमों में आता है,
ठीक है, डेनिसोवन तो एक आदि मानव जाति स्पीसीज के संदर्भ में है, ठीक है, डेनिसोवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्कियोप्टेरिक्स है क्या है, तो ये है जुरैसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी, ठीक है। जो आर्कियोप्टेरिक्स योजक कड़ी है, तो किस चीज़ की कड़ी है, तो ये है सरीसृप व पक्षी के बीच की कड़ी है। मैमथ पूर्वज हैं, किसके पूर्वज हैं, तो ये हाथी के पूर्वज हैं, ठीक है। डायनासोर थे तो क्या थे, ये थे मेसोजोइक सरीसृप थे। डायनासोर रहे तो ये मेसोजोइक युग में रहे। जीवों के विकास के संदर्भ में सही क्रम बताना है तो पहले आएगा सैलामेंडर, फिर उसके बाद अजगर, फिर कंगारू, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वर्गीकी। चलिए इससे संबंधित प्रश्नों को भी हल कर लेते हैं। जीव वैज्ञानियों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या किसकी है, तो कीटों की सबसे अधिक संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अमीबा कथन ए है, तो उसके अंतर्गत है अमीबा विभंजक द्वारा जनन करता है और विभंजन द्वारा, ठीक है, विभंजन द्वारा जनन करते हैं अमीबा। सभी नंबर कारण आर है, सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं, तो इसमें से कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा, तो ए आर यहाँ पे दोनों सही हैं और इसका स्पष्टीकरण भी एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गर्म रुधिर वाले जो जंतु होते हैं वे होते हैं और जो अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, ठीक है। सही कथन है गोल कृमि में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। अस्थिल मछलियों में वाताशय आमतौर से विद्यमान होते हैं तथा उपास्थि सम मछलियों में निषेचन आंतरिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टारफिश, ठीक है, साफिश, पाइप फिश तथा गिटार फिश में से वह जो मछली नहीं है, तो स्टार फिश आपका मछली नहीं है, जो कि सुनने में लगता है कि मछली है लेकिन ये शब्द जो है इसमें ये कोई मछली नहीं है स्टार फिश। जो आपका साफ फिश है, पाइप फिश है और गिटार फिश है, ये तीनों मछलियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रजत मीन, क्रेप फिश, जेली फिश तथा कैट फिश में से वह जो वास्तविक मछली है, तो कैट फिश आपकी मछली है, बाकी सारी मछलियां नहीं है। स्टारफिश, जेलीफिश, हैगफिश तथा समुद्री घोड़ा में से वह जो वास्तविक रूप से मछली है, तो जो शब्द सुनने में एकदम अटपटा लगता है कि वो नहीं होगा, तो आंसर लगभग वही होता है कभी कभी, ठीक है। तो समुद्री घोड़ा जो है आपका मछली है, वास्तविक रूप से मछली है, ठीक है। सबसे बड़ा स्तनपायी है तो वेल जो मछली होती है ना, वो सबसे बड़ा स्तनपायी वेल प्राणी है, तो ये स्तनपायी वर्ग का, ठीक है। शार्क, स्क्विड और ऑक्टोपस तथा वेल में से स्तनपायी कौन सी है, तो वेल है, ठीक है। फिनबैक वेल, ब्लू वेल, स्पर्म वेल तथा हम्पबैक वेल प्रजातियों में से वह जो दांत वाली वेलों में विशालतम है, तो स्पर्म वेल जो है वो दांत वाली वेलों में विशालतम है, ठीक है। एक्किडना, कंगारू, शेही तथा वेल में से वह जो अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है, ठीक है। तो एक्किडना जो है आपका सीधे अंडे देता है, बच्चे नहीं देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उड़ने वाला स्तनपायी बताना है, तो चमगादड़ एक उड़ने वाला स्तनपायी है। उड़ने वाले जीवों में से वह जो पक्षी वर्ग में नहीं आता है, तो चमगादड़ है जो उड़ने वाला स्तनपायी है, पक्षी वर्ग में नहीं आता है। समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा तथा समुद्री सिंह में से स्तनधारी बताना है, तो ये समुद्री गाय एवं समुद्री सिंह जो है ये आपका है, ठीक है। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, तो स्तनी में डॉल्फिन को वर्गीकृत किया जाता है। सील क्या है, तो एक स्तनपायी है, सील क्या है, एक स्तनपायी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा असल्क मीन यानी कि कैटफिश, अष्टभुज यानी ऑक्टोपस, सीप यानी कि आयस्टर और हवाशिल यानी कि पेलिकन, ठीक है, पेलिकन, ठीक है। इनमें से वह जीव जो निस्यंदक भोजी फिल्टर फीडर हैं, तो ये है शीप यानी कि आयस्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंगुइन, वेल, ऑटर तथा कछुआ में से नृशंस बताना है आपको, नृशंस, ठीक है। नृशंस क्या है, तो ये है ऑटर यानी कि उदबिलाव, ये आपका है ऑटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है केचुआ, जेलीफिश, सहस्त्रपादी, मिलीपीड, ठीक है। समुद्री घोड़ा यानी कि सी हॉर्स और कास्ट यूका यानी वुडलाइस में से वह जो जीव जो
अपरदहारी यानी कि डेट्राइटिवोर है। तो ये क्या है? तो ये है केचुआ, सहस्त्रपादी, नेक्स्ट है मिलीपीड, इससे सहस्त्रपादी मतलब मिलीपीड, और कास्युका यानी कि वुड लाइस, ये सभी हैं। एम्फीबिया बताता है, तो क्या बताता है? जल और स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले जो पशु होते हैं उन्हें हम कहते हैं एम्फीबिया, जैसे कि मेढक हो जाते हैं, ठीक है, जल में भी रह लेते हैं और स्थल में भी। वह गुण जो मनुष्य को अन्य सभी जानवरों वानर गुणों से पृथक बनाता है, ठीक है, अन्य सभी वानर गुणों से पृथक बनाता है। तो जानने की जो इच्छा होती है प्रकट करना, ठीक है, मनुष्य में जानने की इच्छा प्रकट करना है, ये मनुष्य का सबसे यही गुण है जो सबसे वानरों से पृथक बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट है गिबन, गोरिल्ला, लंगूर तथा ओरंग उटान में से कपी नहीं है, लंगूर कपी नहीं है। मानव सदृश लघुतम कपी है तो गिबन है, ठीक है। गाय, बकरी, भेड़ और हिरन कुल में से नील गाय आती है, तो हिरन कुल में आती है नील गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिरन, गीदड़, जेबरा, घोड़ा में से वह जंतु जिसमें खुर नहीं पाए जाते हैं, तो गीदड़ में खुर नहीं पाए जाते हैं। ऑक्टोपस क्या है? तो एक मृदु कवची है, ठीक है, मोलस्क है यानी। सबसे बड़ा अकशेरुकी क्या है? तो ये है कोलोसल स्क्विड, ठीक है। केकड़ा, बरूथी, बिच्छू तथा मकड़ी में से वह जीव जो अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है, तो केकड़ा आपका तीनों जीवों के वर्ग का नहीं है। वाइट लेग हॉर्न एक किस्म है किसकी? तो कुक्कुटों की है, ठीक है, कुक्कुटों की है वाइट लेग हॉर्न एक किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिम और माइट वास्तव में होते हैं, तो ये मकड़ी वंशी होते हैं टिम और माइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुगनू होता है, तो एक कीट है, जुगनू क्या है? एक कीट है। खटमल, मकड़ी, घरेलू मक्खी तथा मच्छर में से वह जो कीट नहीं है, मकड़ी कीट नहीं है, ठीक है, मकड़ी एक कीट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जबकि जो घरेलू मक्खी होती है वो कीट है। मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है 8 टांगे और जो कीट होते हैं उसमें कितनी टांगे पाई जाती हैं? कमेंट करके बताएं आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तितली, तिलचट्टा, मच्छर तथा मकड़ी में से कीट नहीं है, तो जो मकड़ी है वो कीट नहीं है, मैंने बताया था पहले भी। घरेलू मक्खी, खटमल, मच्छर और मकड़ी में से कीट नहीं है, तो मकड़ी ही नहीं है, ठीक है। छिपकली, तिलचट्टा, घरेलू खटमल, मच्छर में से वह जीव जिसका सफ़ेद रक्त होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है पीसीएस में पूछा गया था 2019 में, ठीक है। तो पूछा गया है कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, छिपकली, तिलचट्टा, घरेलू खटमल और मच्छर में से वह जीव जिसका रक्त सफ़ेद होता है, तो आपको बताना जिसका रक्त सफ़ेद होता है वो है तिलचट्टा, ठीक है। जब चिड़िया काटती हैं तो वे अंताक्षेपित करती हैं, क्या करती हैं? तो फार्मिक अम्ल अंताक्षेपित करती है, इसी वजह से एक जलन सी होती है अचानक से। मकड़ियों द्वारा जो उत्पादित रेशम होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं गाश्मीर रेशम, ठीक है, वो रेशम जिसे जो मकड़ियाँ उत्पादित करती हैं, तो गाश्मीर रेशम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही सुमेलित है। फीताकृमि उभयलिंगी है, गोलकृमि के अलग अलग लिंग होते हैं, ठीक है। फाइलेरिया सूत्रकृमि से होता है, गिनी कृमि सूत्रकृमि से है। सभी कथन एकदम सही हैं। वह ग्रुप जिसके द्वारा जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं, तो मच्छर हो गया, वो आपको रात्रि में आता है, मच्छर रात्रिचर है। चमगादड़ और उल्लू ये तीनों रात्रिचर होते हैं। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मच्छरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल नर रक्त चूसते हैं, केवल मादा रक्त चूसती हैं, मादा पौधों का रस चूसती है, मादा की अपेक्षा नर के डैने बड़े होते हैं, नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं। तो इसमें से कौन सा वाक्य अब एकदम सही है हमको बताना है, ठीक है। तो केवल 2 और 5वां नंबर आपका एकदम सही होगा, जिसमें से आपका 2 नंबर और 5वां नंबर है, ठीक है। तो ये 2 एकदम सही हैं, बाकी के कथन गलत है, ठीक है। केवल मादा रक्त चूसती है और नर के अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाहक सैल मूषक और व्रजशल्क में से वे जीव जो परभक्षियों द्वारा पकड़े जाने की संभावना को कम करने के लिए स्वयं को लपेटकर अपने सुभेद्य अंगों की रक्षा करते हैं, तो जाहक और व्रजशल्क ऐसा करते हैं,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोलॉक, ऊंट, जेब्रा तथा यूरोमैटिक्स में से वह प्राणी जो अपनी आंत्र में जल का संग्रह कर लेता है, तो ऊंट ऐसा करता है। जिराफ, ऊंट, कंगारू तथा कंगारू चूहा में से वह जो बिना पानी पिए सबसे लंबे अवधि तक रह सकता है। ठीक है, तो कंगारू चूहा एक ऐसा है जो बिना पानी पिए लंबे समय तक जीवित रह सकता है। कंगारू चूहा, जिराफ, गिलहरी तथा कौवा में से वह जो ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है। ठीक है, तो कंगारू चूहा ऐसा करता है, ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्पों की जो विष ग्रंथियां हैं की समांग हैं, तो कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों के। ठीक है, कशेरुकी जो प्राणी हैं उनकी लार ग्रंथियों के। सांप के जहरीले विषजंतक होते हैं जो रूपांतरित रूप है, तो जंभिका यानी मैक्सिलरी दंत के। चट्टान पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? शैलोद्भिद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शैलोद्भिद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैशन फ्लावर पादप घटपर्णी, रात की रानी तथा फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट में से कीटाहारी है पादप है, तो घटपर्णी जो है आपका कीटाहारी पादप है। घटपर्णी के स्तंभ, पत्ता, अनुपर्ण तथा पर्णवृंत भागों में से वह जो घट के रूपांतरित होता है, तो पत्ता है ऐसा। सुमेलित है, यीस्ट कीटवन से संबंधित है। कैसीन दुग्ध प्रोटीन से संबंधित है। एलोवेरा अमृत बीजी है। घटपर्णी कीटभक्षी पौधा है। अमरबेल तना परजीवी है। चंदन आपका जड़ परजीवी है। आर्किड है आपका अधिपादप या एपीफाइड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निफेथिस खासियाना नामक दुर्लभ एवं आपातीय पौधा पाया जाता है, तो ये मेघालय में पाया जाता है। पौधे का वह भाग जिसे हल्दी प्राप्त होती है, तो तना से हल्दी प्राप्त होती है। हल्दी के पौधे का खाने लायक जो हिस्सा होता है वो होता है आपका प्रकंद, जिसे हम राइजोम बोलते हैं। ठीक है, फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जाता है, तो ड्रूप को रखा जाता है। ड्रूप होता है वह भाग जिसमें लीची रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुमंग और जायांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं, तो इस तत्व को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं भिन्न काल पक्वता। ठीक है, भिन्न काल पक्वता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू, शकरकंद, बंडा और जिमीकंद अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में से एक रूपांतरित जड़ है, तो शकरकंद जो है एक रूपांतरित जड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गन्ना, अदरक, आलू तथा शकरकंद में से वह जिसका संग्रह अंग तना नहीं है, तो शकरकंद है। सलजम, अदरक, गाजर तथा शकरकंद में से वह जो तना है, तो अदरक आपका तना है। अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। सरसों, गेहूं, धान और मक्का में से वह फसल जिसकी रोपाई की जाती है, तो धान की रोपाई की जाती है। सही सुमेलित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकंद जो है वो अदरक से संबंधित है। स्तंभ कंद आलू से संबंधित है। शल्क कंद लहसुन से संबंधित है। घन कंद जो होता है वो जिमी कंद या सूरन से संबंधित है। जिमी कंद सूरन से संबंधित है। गाजर, शकरकंद, नारियल, आलू में से रूपांतरित स्तंभ कौन सा है? तो आलू आपका रूपांतरित स्तंभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलू है एक कंद यानी कि ट्यूबर है, आलू एक कंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव उर्वरक प्रवाल मूल, लाइकेन तथा कवक मूल में से वह जो कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी प्रकार्य सहचर्य हैं, तो ये कवक मूल है जिसमें माइकोराइजा से संबंधित है। ठीक है, माइकोराइजा एक सहजीवी है जिसका संबंध किससे है? तो कवक और पौधों के मध्य से संबंधित है। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले जो नत्रजन होते हैं वो स्त्रीकरण जीवाणु हैं, तो सहजीवी हैं। वे जातियां जो अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध बना सकती हैं, तो नाइडेरिया कवक, फंजाई यानी कि और आदि जंतु यानी कि प्रोटोजोआ। मटर पौधा है, तो मटर किसका पौधा है? तो शाक का। ठीक है, मटर पौधा है शाक का। तना काट आमतौर में प्रयोग किया जाता है, तो गन्ना प्रवर्धन के लिए लौंग है, तो ये बंद कलियां हैं। जीरा, लौंग, काली मिर्च तथा हल्दी में से वह जो पुष्प कलिका है, तो लौंग आपकी पुष्प कलिका के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अंतस्थ कली, सहायक कली, फूल कली, वनस्पति कली में से लौंग निरूपण है, तो फूल कली जो है आपका लौंग निरूपण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लौंग प्राप्त होते हैं, तो शुष्क पुष्प कली से लौंग प्राप्त होते हैं। सुमेलित है, अदरक राइजोम से संबंधित है। केसर पुष्प की वर्तिका और वर्तिकाग्र संबंधित है। ठीक है, अफीम आपका अधपका फल है। डूडी बोलते हैं जैसे सन आपका तना से संबंधित है। ठीक है, तो अदरक आपका राइजोम, केसर आपका पुष्प की वर्तिका और वर्तिकाग्र से, अधपका फल आपका अफीम से संबंधित है, सन आपका तना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केसर होता है सूखा मिश्रण, तो फूलों के बीज बनाने वाले भागों का सूखा मिश्रण होता है। सुमेलित है, अदरक आपका प्रकंद से संबंधित है। प्याज आपका मांसल पर्ण से संबंधित है। आलू आपका रूपांतरित तना कंद से संबंधित है। नारियल आपका भ्रूण पोष से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तना, बीज, जड़ तथा फल में से आलू का खाने योग्य जो तना होता है, भाग होता है, वो है तना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आलू, मूली, भिंडी तथा शकरकंद में से वह जो फल है, भिंडी फल है। ठीक है, ध्यान रखिए भिंडी क्या है, फल है। सेब, अंगूर, खजूर, आलू बुखारा में से सच्चा फल नहीं है, तो सेब आपका सच्चा फल नहीं है। पादप कली है, तो एक भ्रूणीय टहनी पादप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्क प्राप्त होता है, तो ये किससे प्राप्त होता है, कॉर्क। ठीक है, तो ये आपका क्वेरकस सूबर से प्राप्त होता है, ओक नामक पेड़ से। ठीक है, लहसुन की जो अभिलक्षणिक गंध होती है, ठीक है, किसके कारण आती है, तो सल्फर यौगिक के कारण आती है। प्याज के छिलके उतारने पर आंखों में हमारे आंसू आ जाते हैं। ठीक है, तो क्योंकि प्याज निष्कासित करता है, क्या निष्कासित करता है, तो ये सल्फेनिक अम्ल निष्कासित करता है, जिसकी वजह से जब भी इसे आप छीलते हैं तो आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होगा, तो ये आपका पुष्प है जो पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है, तो कैप्साइसिन जो है, ये कैप्साइसिन है जो आपका मिर्च होती है उसकी तीक्ष्णता का कारण है। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के जिस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है वह है कोशित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशम कीट जिन पर पनपता है वे हैं शहतूत की पत्तियां। ठीक है, रेशम कीट जिन पर पनपता है वो हैं शहतूत की पत्तियां। ठीक है, रेशम, शहद, लाख तथा मोती में से वह जो कीटों से प्राप्त नहीं होती है, तो मोती जो है वो कीटों से प्राप्त नहीं होती है। गन्ना, घृतकुमारी, कपास तथा महुआ में से वह जो औषधि फसल है, तो घृतकुमारी आपकी औषधि फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलसी के पौधे का औषधि महत्व है, तो फिनाल एवं फ्लेवोनाइड की उपस्थिति के कारण जो है तुलसी का औषधि महत्व है। कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होती है, तो आवृत बीजी पादप से। मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है, तो सिनकोना की छाल से। मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर, ठीक है, आर्टीथर नाम की औषधि प्राप्त होती है, तो ये आपका बीजी पादप से प्राप्त होती है। समुद्री घास महत्वपूर्ण स्रोत है, तो आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है आपका समुद्री घास। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है वह है, तो वह क्या है, तो वो है क्लोरोक्विन। ठीक है, क्लोरोक्विन। कोरोना रोगियों के उपचार के लिए प्रयुक्त जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है, तो क्या है, तो एक कृत्रिम औषधि है। लाइकेन, प्रोटोजोआ, साइनोजीवाणु और डायटम में से जीवों का वह समूह जिसका डूबने से मृत्यु का पता लगाने में महत्व होता है, तो डायटम का उपयोग किया जाता है। शहतूत का फल है, तो सोरोसिस। ठीक है, सोरोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन, पटसन, जूट का तथा कपास में वह जो पौधों के तनों का उत्पाद नहीं है, तो कपास है। लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है, तो ये आपका लेग्यूम मूल ग्रंथियों में पाई जाती है लेग हीमोग्लोबिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बौना गेहूँ, संकर मक्का, ट्रिकेल तथा सोयाबीन में से वह जो मानव निर्मित धान्य है
यानी कि अनाज है तथा प्रकृति में नहीं पाया जाता है, तो ट्रिटिकेल है जो मानव निर्मित धान्य है यानी कि अनाज है जो प्रकृति में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्रोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है, तो ये है ट्रिटिकम ड्यूरम। ठीक है। नेक्स्ट है कैनोला मानव उपभोग के लिए उगाई गई विशिष्ट प्रकार की तिलहन फसलों सरसों की किस्मों को निर्दिष्ट करता है। इन किस्मों की मुख्य विशेषता बतानी है, तो इनके तेल में ईरूसिक अम्ल की बहुत अल्प मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया को देखा जाता है। सूक्ष्म जीवाणु जो होते हैं बैक्टीरिया, उनको किसके द्वारा देखा जा सकता है, तो उनको कंपाउंड खुर्दबीन के द्वारा देखा जा सकता है। स्पॉन्जी टिश्यू यानी कि स्पंजी ऊतक एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की जो प्रजाति है का निर्यात जो होता है वो कुप्रभावित हो रहा है, तो वह है अल्फांसो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं। इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ जो हरित लवक कहलाता है पाया जाता है। ठीक है। तो ए कारण कथन ए और कारण आर, यहाँ पे आपका कथन ए तो एकदम सही है परंतु कारण आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये जीवित व मृत की सीमा रेखा पर होते हैं। ये वनस्पति व जानवर की सीमा रेखा पर होते हैं। ये फूल देने वाले व फूल ना देने वाली वनस्पति की सीमा रेखा पर होते हैं। सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया के बारे में उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है ये बताना है, तो उपरोक्त में से कोई भी कथन यहाँ पे सही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन ए मरुस्थलीय पौधों के जड़ तंत्र काफ़ी लंबे होते हैं। मृदा का उच्च तापमान जड़ विकास को प्रोत्साहित करता है, तो यहाँ पे ए एकदम सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरुस्थल पौधों की जड़ें लंबी होती है। जो मरुस्थलीय पौधे हैं उनकी जड़ें क्या होती हैं, लंबी होती हैं, तो जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं। मरुस्थल में फ्रिएटोफाइट्स मिलते हैं यानी ऐसे पादप जिसमें लंबी 20 से 30 फीट मूसला जड़ होती है। शुष्क जलवायु के भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को कहते हैं, तो मरुद्वृत्त कहते हैं। मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं मांसल। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को कहते हैं, तो हेलोफाइट कहते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जेली रुदन का कारण अम्ल की अधिकता है। गन्ने के लिए सर्वाधिक अनुकूल जैव उर्वरक राइजोबियम है। नमकीन पानी में उगाए गए जो पौधे हैं उन्हें थैलोफाइट्स कहते हैं। तो सुसुप्तावस्था तोड़ने वाला हार्मोन है साइटोकाइनिन। तो इनमें से कौन सा वाक्य है जो एकदम सही होगा? सत्य कथन बताना है तो आपका पहला और चौथा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपीफाइट वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर रहते हैं, तो यांत्रिक आलंब के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों को आवश्यकता होती है वह उसे अवशोषित करते हैं, तो जड़ों के बालों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोफाइट कहते हैं, किसे कहते हैं? तो ये एक जलीय पौधे को कहते हैं। प्रकृति में फर्न, लाइकेन, मॉस और छत्रक निम्न में से जिन जीवों के मृदाविहीन सतह पर जीवित पाए जाने की सर्वाधिक संभावना है वे है लाइकेन और मॉस। पौधों द्वारा ली गई विकीर्ण ऊर्जा का परिणाम है जल का प्रकाशीय अपघटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सही सुमेलित है। स्वजीवी जो है आपका उत्पादक से संबंधित है। परोपजीवी आपका उपभोक्ता से संबंधित है। मृतोपजीवी आपका विबंधक से संबंधित है और तृणभक्षी आपका प्राथमिक उपभोक्ता से संबंधित है। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं हरित पादप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपीपोड, साइनोबैक्टीरिया, डायटम
फोरामिनिफेरा में से वह जीव जो महासागरों की आहार श्रृंखलाओं में प्राथमिक उत्पादक हैं, तो साइनोबैक्टीरिया और डायटम है। ठीक है, आर्कीबैक्टीरिया के एक समूह को उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है तो मीथेन का। अधिकांश कीट श्वसन करते हैं तो वातक तंत्र से। जमी हुई झील के अंदर जो मछली जीवित रह सकती है क्योंकि तलों के निकट पानी की नहीं जमता है। जल के बाहर निकाल ली जाने वाली मछलियां मर जाती हैं क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाती हैं, क्योंकि मछलियां जो है पानी में ही श्वास ले पाती हैं। मछलियों में सामान्यतः श्वसन होता है गलफड़ों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेब के फल में लाली का कारण क्या होता है? तो ये होता है एंथ्रोसाइनिन। टमाटर में लाल रंग का कारण लाइकोपिन होता है। पपीते के पीले रंग का कारण है, ये है आपका कैरिकाजेंथ्रिन। ठीक है, कैरिकाजेंथिन। हाल ही में हमारे वैज्ञानिकों ने केले के पौधे की एक नई और भिन्न जाति की खोज की है जिसकी ऊंचाई लगभग 11 मीटर तक जाती है और उसके फल का जो गूदा नारंगी रंग का है। यह भारत के जिस भाग में खोजी गई है वह है अंडमान द्वीप में खोजी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवित प्राणियों का वह समूह जो एक ही स्पीसीज से संबंधित है, तो ये आपका चीनी, अमेरिका और भारतीय तथा काले अफ्रीकी। ये जीवित प्राणी हैं, जो प्राणियों का एक समूह है जो एक ही स्पीसीज से संबंधित हैं। ठीक है, तो ये हैं चीनी, अमेरिकी, भारतीय और काले अफ्रीकी। खमीर एक उदाहरण है, तो किसका है? तो खमीर एक कवक का उदाहरण है। कवक खमीर का उदाहरण है। यीस्ट और मशरूम है जो आपका, ठीक है, तो ये है फफूंद या कवक है, यानी फंगी है। ठीक है, रसेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला जो मशरूम है ये क्या है? तो ये कवक है। कपास का प्रमुख घटक है तो सेलुलोज। लाइकेन मिश्रित जीव हैं जो बने होते हैं कवक और शैवाल से। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे कहते हैं मीटियोलिज्म। ठीक है, मीटियोलिज्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में सहजीवी सहचर्य है तो शैवाल और कवक के। नोस का पिन प्राप्त होता है तो पोस्ता या पॉपी से। ठीक है, हेरोइन प्राप्त होता है तो ये आपका अफीम पोस्ता से। मार्फिन प्राप्त होता है तो ये पोस्ता के फल से। अफीम प्राप्त किया जाता है बिना पके फल के लेटेक्स से। अफीम पोस्ता प्राप्त होता है तो पौधों के अधपके फल से। अफीम का मुख्य अवयव क्या है? तो मार्फिन है। अफीम जिस श्रेणी की दवा के अंतर्गत आती है तो वह है अवसादकारी। अफीम का वास्तविक नाम क्या है? तो ये है पेपेवर सोमनीफेरम। ठीक फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है कोशिका। नाभिक के अलावा कोशिका के जिस कोशिकांग में डीएनए होता है वह है माइटोकॉन्ड्रिया। सौर ऊर्जा का एटीपी में रूपांतरण होता है तो क्लोरोप्लास्ट में। सही कथन है तो विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं तो 46। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या है तो 23। जीवों के अत्यधिक विविधता का कारण है उत्परिवर्तन। बंदर, चीता, तितली और छिपकली में से लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं तो छिपकली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है तो कोशिका भित्ति के कारण। जंतु कोशिका में अनुपस्थित होते हैं तो सेलुलोज की कोशिका भित्ति। जैव कोशिका वह भाग है जो कोशिका का पावर हाउस कहलाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीत पिंड कोशिकाओं की सहंती है अंडाशय में पाई जाने वाली कोशिकाओं की। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है तो ये प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है प्लाज्मा झिल्ली। प्रोटीन संश्लेषण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका है तो अंतःद्रवी जालिका और राइबोसोम की। लसिका कोशिकाएं बनती हैं तो तिल्ली, थाइमस ग्रंथि, अस्थिमज्जा एवं लसिका ग्रंथियों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तंभ कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बीजपुटी अवस्था पर भ्रूण मानव स्तंभ कोशिकाओं का एकमात्र स्रोत है। स्तंभ कोशिकाएं बीजपुटियों को नष्ट किए बिना प्राप्त की जा सकती है। स्तंभ कोशिकाएं वस्तुतः अनंत काल तक स्वयं ही
पात्रे संजीवित हो सकते हैं। ठीक है, इसका 4th ऑप्शन है भारतीय अनुसंधान केंद्रों ने कुछ कोशिका रेखाओं का भी सृजन किया जिन्हें कई प्रकार के ऊतकों में विकसित किया जा सकता है। उपरोक्त सत्य कथन बताना है, तो यहाँ पे 3 और चौथा एकदम सही हो। ये अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करती है तथा ये एक या अधिक प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं को बनाने की क्षमता रखती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो एपोप्टोसिस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे तंत्र में अधिकतम ATP अणुओं की उत्पन्न करने वाला पद क्या है, तो क्रेब्स चक्र है। फ्रेंड्स, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।